चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और ये है अपना वीडियो नंबर 9। अभी चल रहा है हम लोग का घटना चक्र, ठीक है। और उसमें आधुनिक इतिहास में हम लोग गांधी जी का प्रारंभिक आंदोलन के बारे में पढ़ चुके थे। अब आगे का आंदोलन पढ़ते हैं, क्या क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहला है अपना किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ठीक है। पहला देखिए, चंपारण, बारदौली, बेगू तथा बिजौलिया में से भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो बिजौलिया आंदोलन जो था वो सबसे पहले था। बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही कथन क्या है? प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्र में बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशित किया था। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। देखिए, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के संबंध में की स्थापना में संबंध नहीं था। किनका संबंध नहीं था? तो वो था जवाहरलाल नेहरू का। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता के द्वारा किया गया? तो इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। नई धोबीबंद समाज बाइकट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था वो कौन था? अवध, ठीक है, यूपी का क्षेत्र। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र में सही सुमेलित है, जैसे स्वामी शाहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFC, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हामिद खान दक्षिणी असम। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। कौन थे? तो स्वामी शाहजानंद। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था कौन? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती। किसान द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती ने जिस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था वह कौन था? उसका नाम क्या था? तो लोक संग्रह, ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी किसने? स्वामी शाहजानंद। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो वो कौन सा जगह था? लखनऊ। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया था कब? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का संस्थापक अध्यक्ष थे कौन थे? तो शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद का संबंध था कहाँ से? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ठीक है, उनकी मृत्यु से ठीक पहले क्या किया था? भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से जो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं। देखिए, बारदौली सत्याग्रह हम लोग पहले भी पढ़े हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान संस्था NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, बकास्त संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ठीक। बंगाल में तिभाग किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। जैसे पहले जो था ना आधा भाग लेता था तो उसको क्या किया था? बोला था कि 1/3 लीजिए, ठीक, 1/3 कर दिया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्व किया था किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि की उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दिया था तो वो कौन था?
बारदोली सत्याग्रह। आचार्य विनोबा भावे के भूटान आंदोलन के प्रारंभ में संबंध स्थान था, कहाँ था? तो पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कहाँ? तत्काल का आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना राज्य में। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रेड यूनियन एंड साम्यवादी दल। ठीक है। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी। किसने की थी? बीपी वाडिया ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की किसने? महात्मा गांधी, अनुसुईयाबेन और शंकरलाल बैंकर। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 में बम्बई में हुई प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? लाला लाजपत राय। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने? जवाहरलाल नेहरू। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया कौन थे? एम.एन. रॉय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह कौन था? साम्यवादी आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से लेकर 1939 तक। ठीक है। देखिए, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम.एन. रॉय। समेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में क्या सही है? इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। ये किसका था? तो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था? तो 1919 में। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट के कारण जिस सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था वह है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था। इसमें था कि बिना मुकदमा चलाए आपको शक के आधार पर भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो वर्ष 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में सही कथन है रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। ये सब बात क्या है? सही है। रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के बारे में और सही कथन क्या है? रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि वह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। रॉलेट एक्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिसों की शक्तियों को क्या किया? मजबूत कर दिया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भी पूछ सकता है आपको कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है। किससे? तो रॉलेट सत्याग्रह से। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था कौन सा? तो रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था कौन? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 का सामान्य बोलचाल में क्या कहा गया? तो रॉलेट एक्ट इसका ही नाम था। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर शहर में। काफ़ी संख्या में लोग
अमृतसर, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। तो काहे एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो और उस दिन बैसाखी पर्व था, जिसके कारण क्या हुआ था, वहाँ सब इकट्ठा होके एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। ठीक। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। वह जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि परित्याग कर दिया था, वो कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा कौन दिया था? तो शंकर नारायण ने। ठीक। इस पे मूवी भी बन चुका है अपना। जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि किसने त्यागी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 में अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम है। क्या है? तो देखिए, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ और 1919 का 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है। हंटर आयोग की नियुक्ति की थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद। जनरल डायर का नाम जुड़ा था किससे? तो जलियांवाला बाग। देखिए यहाँ पे जनरल ओ डायर आएगा, जनरल आर डायर आएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर ने लंदन में मारा था। कौन मारा था उनको? उधम सिंह ने, जनरल ओ डायर को। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के लिए प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक। वह घटना जिसने मॉन्टेग्यू के निवारक हत्या के नाम से विशेषकृति किया था, वह कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, वो कौन था? तो द रॉलेट एक्ट। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने खलीफा को हटा दिया था उसके पद से, जिसके कारण भारत में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ओटोमन साम्राज्य की रक्षा तथा खिलाफत का रक्षण। ओटोमन साम्राज्य में ही क्या किया था? खलीफा को हटा दिया था उसके पद से। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए एक अवसर के रूप में देखा, जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, वो कौन थे? तो महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्यागी थी किसने? हकीम अजमल खान ने। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया कि मुसलमान धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन की प्रोत्साहन ना करे, कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद एवं MK जी ने मोहम्मद अली जिन्ना में से गांधी जी के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। किसने की थी? तो जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। सही बात है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जमा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, वह कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद ने। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः खलीफा को पुनः स्थापना के लिए, मुसलमान की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अली
मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। कौन? तो मदन मोहन मालवीय ने समर्थन नहीं किया था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में को संभालने की अनुरोध किया था वह कहाँ पे थी? तो इलाहाबाद में। ठीक, देखिए इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। चिंसन के इस कथन का संबंध किस घटना से है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो कि कब चला था? 1919 से लेकर 1922 तक। वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थे किसकी? खिलाफत आंदोलन की। वो भी अब ख़त्म हो गया है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, वर्ष 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव किया था। कौन? तो CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था कब? वर्ष 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके सदस्य कौन थे? लाला लाजपत राय। खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार तथा रॉलेट एक्ट में से वह कारण जो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था तो वो कौन था? नमक कानून। और सब कारण था, नमक कानून कारण उसका नहीं था। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया। कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय में। 1919 के सुधारों कोई भारतीय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है। क्या सही है? इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। ठीक है, देखिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम था क्या? बिहार। अभी देखिए बिहार में क्या है? शराबबंदी है। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ये सब क्या था? असहयोग आंदोलन का। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्हें असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह कौन था? केसरे हिंद। केसरे हिंद का उपाधि क्या था? वापस कर दिया था असहयोग आंदोलन के समय में। ठीक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के बारे में अपनी वकालत के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। कौन छोड़ दी? तो चित्तरंजन दास ने। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। उनकी मृत्यु हो गई थी। राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। कहाँ से? छपरा से। चौरा चौरी कांड का वास्तविक तिथि है कब? 4 फरवरी 1922। चौरा चौरी स्थित है कहाँ? गोरखपुर जनपद में। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया कब? चौरा चौरी कांड के बाद। चौरा चौरी कांड हुआ, इसमें पुलिस वालों को क्या किया था? पुलिस स्टेशन में बंद करके जिंदा जला दिया था, जिसके कारण गांधी जी वापस ले लिए। गांधी जी ने जिस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था वह कौन था? असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी का घटना किसमें? महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में थे। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ, वह समाप्त हुआ कब? 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया था। कौन? डॉक्टर मुंजे ने। ये सब चाहते थे कि असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया जाए। असहयोग आंदोलन के स्थगन
संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। देखिए पहले क्या है, चौड़ी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। इसके बाद गांधी जी गिरफ्तार भी हो गए थे। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व किया था किसने? स्वामी विद्यानंद ने। घटनाओं का सही क्रम, चौरा चौड़ी कांड, बारदौली प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का स्थगन, ये सब क्या है? एक बाय एक हुआ है। सबसे पहले चौड़ी चौरा कांड हुआ, बारदौली प्रस्ताव हुआ क्योंकि वहाँ गांधी जी थे, और असहयोग आंदोलन का वापस लेना। वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधि की पुनरावृत्ति रिवील का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। कौन लिखे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी। वो कौन थी? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। वर्ष 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता असहयोग आंदोलन में। ठीक है, अब देखिए 1885 में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पड़ा था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ये क्या है? बिल्कुल सही है। इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। ये बात भी सही है, लेकिन एक दूसरे से क्या है, ये लिंक नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कुछ और कारण था। ठीक, चौरी चौड़ा कांड, असहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि परीक्षा का केवल 20 दिन बचा था, वो व्यक्ति कौन थे? जयप्रकाश नारायण। मतलब 20 दिन परीक्षा से पहले कॉलेज क्या कहते छोड़ दिया था। आप देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी किसने? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावसजी जहांगीर, फिरोज सेठान और शीतलवार आदि ने ये सब क्या किए थे? स्थापना किए थे। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। देखिए वहाँ मोतीलाल नेहरू, CR दास ये सब घुसाए हुए थे, और इसी के कारण क्या कि कांग्रेस से अलग होके स्वराज पार्टी का गठन कर लिए थे। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिस कारणों से की गई थी वह था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम को उच्छेद करना। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था कौन? CR दास। स्वराज पार्टी का गठन देश की असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था क्या था? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल तथा C राजगोपालाचारी में से दल में नहीं था। कौन नहीं था? तो C राजगोपालाचारी। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलेकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में स्वराज दल का स्थापना किया था किसने? श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। घटनाओं का सही कालक्रम, लखनऊ समझौता पहले हुआ, जलियांवाला बाग, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, स्वराज दल की स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था कौन था? तो MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। देशबंधु नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी किसने? CR दास ने।
कांग्रेसी नेताओं द्वारा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर गठन किया था। कौन था? इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। कौन? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर थे। कौन? विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित किया हुए थे। कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। ठीक, वो लेसन भी खत्म हो, ये अपना पार्ट भी खत्म हो गया, स्वराज पार्टी का गठन। अब हम लोग पढ़ते हैं साइमन कमीशन। वापस जाओ 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया था? वर्ष 1928 में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब देखिए, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था कब? वर्ष 1927 में। ठीक है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से लेकर आया था वह क्या था? संवैधानिक सुधार का विचार के लिए। वो किसके लिए आया था? तो संवैधानिक सुधार के विचार के लिए। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, कौन था? सर जॉन साइमन। जिसके सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन के बाहर रखा गया था, वो कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, कथन एसर्सन। देखिए, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। सही है। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। ये भी क्या है? सही है। दोनों क्या है? सही व्याख्या करता है। साइमन कमीशन के संबंध में सही है। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं का ने उसका विरोध किया था। ये सब क्या है? साइमन कमीशन के बारे में सही है। साइमन कमीशन के संदर्भ में सही कथन है। इसने 2 बार भारत का दौरा किया था। कौन? क्या था? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में सही है। इसने प्रांत में द्वैध शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। ये बात सही है। लाला लाजपत राय घायल हुए थे कब? साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था उसी में। पंजाब केसरी की उपाधि दी थी लाला लाजपत राय को। अब देखिए, कथन क्या है? 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में से एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ये दोनों क्या है? सही है, और व्याख्या भी सही कर रहा है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट ने अनुशंसा की थी। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचित क्षेत्र, और दूसरा क्या था? संविधान में भारतीय के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। ठीक है, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू और भारत की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग ने के जिस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, वह कौन था? 1929 दिल्ली के मुस्लिम लीग की अधिवेशन में। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिससे एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, वह लीग स्थापित हुई थी कब? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ठीक, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये पढ़ लेते हैं अब। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। ठीक,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया गया स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए परिभाषित किया था कौन? मौलाना हजरत मोहानी ने। वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन से संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था कौन? हजरत मोहानी ने। ठीक है, मौलाना हजरत मोहानी ने। अब देखिए, कांग्रेस में पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया था कब? वर्ष 1929। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस ने प्रस्तावित किया था कब? वर्ष 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था कौन? जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 के अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराए और बोले कि अब हम पूर्ण स्वराज लेकर ही रहेंगे। स्वतंत्रता का नींव ग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया था कब? 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, वह कौन था? लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की एक संकल्पना पारित किया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था क्या क्या था? भारत की विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। ये सब क्या था? लाहौर अधिवेशन का संकल्प था। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए। चैनल को क्या करें? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।